एक बार मुनियों में परस्पर इस विषय पर बड़ा विवाद हुआ। किस समय थोड़ा सा भी पुण्य अत्यधिक फलदायक होता है, कौन उसका सुविधा पूर्वक अनुष्ठान कर सकता है। अंत में वे इस संदेह के निवारण के लिए महामुनि व्यास जी के पास गए। उस समय देववसात वे गंगा जी में स्नान कर रहे थे। ज्यों ही ऋषिगण वहां पहुंचे, व्यास जी डुबकी लगाकर ऊपर उठे और ऋषियों को सुनाकर जोर से बोले, कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। ये कहकर वे पुनः जलमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब वे जल से पुनः बाहर निकले, तब शूद्र ही धन्य है, शूद्र ही धन्य है, यूं कहकर फिर डुबकी लगा ली। इस बार जब वे जल से बाहर आए, तब स्त्रियां ही धन्य हैं, स्त्रियां ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य कौन है। यह वाक्य बोल गए और नियमानुसार ध्यान आदि नित्य कर्म में लग गए। उसके बाद जब वे ध्यान आदि से निवृत्त हुए, तब वे मुनिजन उनके पास आने लगे। वहां जब वे अभिवादन के बाद शांत होकर बैठ गए, तब सत्यवती नंदन व्यास देव ने उनके शुभ आगमन का कारण पूछा। ऋषियों ने कहा, हमें आप पहले यह बताइए कि आपने जो कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही धन्य है, यह कहा, इसका आशय क्या है। यदि कोई आपत्ति न हो तो पहले यही बतलाने का कष्ट करें, उसके बाद हम लोग अपने आने का कारण कहेंगे। व्यास देव जी बोले, ऋषियों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और धर्माचरण करने से प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना और कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त होता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में योग, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। ऋषियों, कलयुग में अति अल्प श्रम, अति अल्प काल में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार द्विजातियों को उपनयन पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन का करना पड़ता है। तत्धर्मों के अनुष्ठान में बड़ा श्रम और शक्ति का व्यय होता है। इसी प्रकार बड़े क्लेश से उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है। पर शूद्र तो केवल द्विजों के सेवा से ही प्रसन्न कर अनायास वे पुण्य प्राप्त कर लेता है। और स्त्रियों को भी ये पुण्य केवल मन, वचन, कर्म से अपने पति की सेवा करने से ही उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए मैंने शूद्र ही धन्य है, स्त्रियां ही धन्य है, इनसे धन्य और कौन है, ये शब्द कहे थे। अस्तु, अब कृपया आप लोग यह बतलाइए कि आपके आने का कौन सा शुभ कारण है। ऋषियों ने कहा, महामुनि, हम लोग जिस प्रयोजन से आए थे वह कार्य हो गया। हम लोगों में यही विवाद छिड़ गया था कि अल्प काल में कब अधिक पुण्य अर्जित किया जा सकता है तथा उसे कौन संपादित कर सकता है। वह आपके इस स्पष्टीकरण से समाप्त तथा निर्णित हो चुका। व्यास देव ने कहा, ऋषियों, मैंने ध्यान से आपके आने की बात जान ली थी तथा आपके हृदयगत भाव को भी जान गया था, इसलिए मैंने उपयुक्त बातें कही और आप लोगों को भी साधु साधु कहा था। वास्तव में जिन पुरुषों ने गुण रूप जल से अपने सारे दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शूद्रों को द्विज सेवा और स्त्रियों को पति सेवा से अनायास ही महान धर्म की सिद्धि, विशाल पुण्य राशि की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार आप लोगों की अभिष्ट वस्तु मैंने बिना पूछे ही बतला दी थी। उसके बाद उन्होंने व्यास जी का पूजन करके उनकी बार बार प्रशंसा की और वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।